अब आज हम लोग पढ़ेंगे भाग 3 पढ़ेंगे जनरल स्वास्थ्य का बायोलॉजी कक्षा 12 का भाग 3 पढ़ेंगे। भाग 3 इसमें चैप्टर है सिर्फ 2020 तक के क्वेश्चन पूछा गया है। कहाँ तक पूछा गया है? सिर्फ 2020 तक ही क्वेश्चन पूछा गया। 2019 तक इस बार इसके आने की ज्यादा संभावना। हमने आपसे बताया कि हम सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पढ़ाएंगे बायोलॉजी में। ठीक, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसमें हम आपको बताएंगे आईवीएफ तकनीक पर टिप्पणी लिखिए, या ये क्वेश्चन ऐसे पूछता है सहायक जनन प्रौद्योगिकी पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो इसमें क्या होता है, सहायक जनन प्रौद्योगिकी की टिप्पणी लिखने पे इसमें जो अनेक, जैसे कि कुछ दंपति ऐसे होते हैं जो संतान उत्पन्न करने में, जो संपत्ति ऐसे होते हैं जो संतान उत्पन्न करने में असमर्थ होते हैं। कैसे होते हैं? असमर्थ होते हैं। ठीक है, या कई कारण हो सकते हैं उनके, कई कारण हो सकते हैं उनके, जैसे प्रतिजात्मक कारण हो सकता है। कारण क्या 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 हो सकते हैं, पहले ये समझ लीजिए। हमने बताया कि आईवीएफ तकनीक टिप्पणी और सहायक जनन प्रौद्योगिकियों पर संक्षिप्त टिप्पणी में क्या होगा, इसमें हमने आपको बताया कि जो अनेक दंपति होते हैं, अनेक दंपति संतान उत्पन्न करने में असमर्थ होते हैं। क्या होते हैं? असमर्थ होते हैं। ठीक, क्या क्या कारण हो सकते हैं? कारण क्या हो सकते हैं? ठीक है, कारण इसका हो सकता है आपका, कारण हो जाएगा इसमें, जैसे कारण हो जाएगा आपका कि यह शारीरिक हो सकता है, या कोई जन्मजात रोग हो सकता है। ठीक है, शारीरिक भी कारण हो सकते हैं, शारीरिक कारण हो सकता है, जन्मजात रोग हो सकता है, जन्मजात रोग हो सकता है, प्रतिरक्षात्मक हो सकता है, प्रतिरक्षात्मक आदि कारण हो सकते हैं, जिसके कारण जो दंपति होते हैं वो संतान उत्पन्न नहीं कर पाते। ठीक है, फिर से देख लीजिए। सहायक जनन प्रौद्योगिकी में संक्षिप्त टिप्पणी क्या होता है? अनेक दंपति संतान उत्पन्न करने में असमर्थ होते हैं। कारण क्या हो सकता है? शारीरिक कारण, जन्मजात रोग, प्रतिरक्षात्मक आदि इसमें सम्मिलित है। इसके लिए सहायक जनन प्रौद्योगिकी की सहायता से संतानों को उत्पन्न किया जाता है। किसकी सहायता से उत्पन्न किया जाता है? सहायक जनन प्रौद्योगिकी की सहायता से संतानों को उत्पन्न किया सकता है, यानी एक तरह से कह सकते हैं कि इलाज किया जाता है। ठीक है, जो माता पिता संतान उत्पन्न करने में समर्थ है उनको भी संतान प्राप्त हो सकती है। ठीक, अब इसमें सबसे पहले आपका आएगा हेडिंग, इसमें आएगा कृत्रिम गर्भाधान आएगा। क्या आएगा? पहली हेडिंग आपकी आएगी कृत्रिम गर्भाधान। ठीक है, सब 3 नंबर वाले क्वेश्चन बता रहे हैं आपको। कितने नंबर वाले बता रहे हैं? 3 नंबर वाले। कृत्रिम गर्भाधान में क्या होता है इसके बारे में सबसे पहले हम जान लेते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसका प्रयोग पुरुषों पर किया जाता है। कृत्रिम गर्भाधान में क्या होता है, इसका प्रयोग किस पे किया जाता है? पुरुषों पर किया जाता है, यानी ऐसे पुरुष जिनके अंदर शुक्राणुओं की कमी होती है। क्या करते हैं? शुक्राणुओं की कमी होती है, तो ऐसे पुरुषों का वीर्य जो होता है उसको एकत्रित करके और स्त्री की योनि में स्थापित कर दिया जाता है। हमने बताया कृत्रिम गर्भाधान में क्या होता है, इसका जो प्रयोग होता है इसमें कैसे पुरुषों किया जाता है? ऐसे पुरुषों में किया जाता है, ऐसे पुरुषों में जिनके अंदर शुक्राणुओं की कमी होती है। किसी कमी होती है? शुक्राणु की कमी होती है। शुक्राणु की क्या होती है? कमी होती है। ठीक है, ऐसे पुरुषों में जिनके अंदर शुक्राणुओं की कमी होती है तो क्या करते हैं? शुक्राणुओं को एकत्रित किया जाता है। क्या करते हैं? शुक्राणुओं को क्या करते हैं? एकत्रित करते हैं। ठीक है, एकत्रित करते हैं। ठीक है, एकत्रित करके स्त्री की योनि में क्या कर देते हैं? स्थापित कर देते हैं। क्या कर देते हैं? स्थापित कर देते हैं। तो ये हो गया आपका। ठीक है, कृत्रिम गर्भाधान में सिंपल से आप इतना जान गए कि इसमें ऐसे पुरुष होते हैं जिनके अंदर शुक्राणु कमी होती है और उनके शुक्राणुओं को एकत्रित करके स्त्री की योनि में क्या कर देते हैं? स्थापित कर दिया जाता है। ठीक, उसके बाद आपका आएगा दूसरा पॉइंट। इसके बाद आपका आएगा इसमें कि इसमें टेस्ट ट्यूब बेबी आएगा। ठीक है, क्या आएगा? टेस्ट ट्यूब बेबी। ठीक है,
दूसरा पॉइंट आएगा इसमें टेस्ट ट्यूब बेबी। इतना तो आपको समझ गया होंगे, ठीक, देख लीजिएगा। अब हम बताने चल रहे हैं टेस्ट ट्यूब बेबी। पहला हेडिंग आपका था कृत्रिम गर्भाधान, अब आएगा दूसरा, आएगा टेस्ट ट्यूब बेबी। टेस्ट ट्यूब बेबी में क्या होता है इसके बारे में लोग जान लेते हैं। टेस्ट ट्यूब बेबी को एक तरफ से हम लोग क्या कहते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी को हम लोग एक तरफ से कहते हैं पात्रे विसेचन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पात्रे विसेचन। पात्रे विसेचन का मतलब क्या होता है, पात्रे विसेचन का मतलब होता है बाह्य विसेचन। क्या इसको एक तरफ से क्या कह सकते हैं, बाह्य निषेचन कह सकते हैं। इसको कहते हैं यानी शरीर से बाहर का निषेचन, अर्थात इसमें क्या कह सकते हैं, पात्र निषेचन कह सकते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें पहले निषेचित अंडे लिए जाते हैं, यानी 8 से निषेचित अंडे ले आते हैं। निषेचित अंडे लेंगे और उस अंडे की 8 से 32 कोशिकाएं लेते हैं। कितना लेते हैं, 8 से 32 कोशिकाओं का हम लोग क्या करते हैं, 8 से 32 कोशिकाओं को भ्रूण के, इसके अंदर भ्रूण, ठीक है, भ्रूण को गर्भाशय में, भ्रूण को गर्भाशय में ट्रांसफर कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, ट्रांसफर कर दिया जाता है, ठीक है। क्या कर देते हैं, ट्रांसफर कर दिया जाता है। क्या कर देते हैं, ट्रांसफर कर दिया जाता है, ठीक है। और इस तकनीक से जो भी शिशु उत्पन्न होते हैं उसको क्या कहते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। फिर से आप समझ लीजिए, कभी कभी पेपर में पूछ देता है कि टेस्ट ट्यूब बेबी किसे कहते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी किसे कहते हैं। आप ये जानिएगा कि यह जो टेस्ट ट्यूब बेबी होता है, यानी इसमें क्या होता है, इसमें शरीर के बाहर निषेचन अर्थात पात्रे निषेचन कहा जाता है। इसमें क्या करते हैं, इसमें निषेचित अंडे 8 से 32 कोशिकीय भ्रूण को गर्भाशय में क्या करते हैं, ट्रांसफर कर दिया जाता है। और जब ट्रांसफर कर देते हैं तो ट्रांसफर जब कर दिया जाता है तो ट्रांसफर करने पर जो संतान जो उत्पन्न होती है उसे हम क्या कहते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। क्या कहते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। ये पेपर पूछता है, इंपॉर्टेंट ये भी है, कभी कभी बिना हेडिंग के ही ये पूछ लेता है। 2 पॉइंट आपको इसमें बताए जा चुके हैं। तीसरा पॉइंट अब आपका आएगा। तीसरा पॉइंट ये होता है, तीसरा पॉइंट ऐसा होता है, कभी कभी कुछ स्त्रियां होती हैं जो गर्भधारण नहीं कर पाती हैं, ठीक है, क्या नहीं कर पाती हैं, कुछ स्त्रियां जो होती हैं गर्भधारण नहीं कर पाती हैं, लेकिन इसमें जो स्त्रियों के अंदर जो नलिका होती है उस नलिका नाम है फैलोपियन नलिका। कौन सी नलिका, फैलोपियन नलिका। कौन सी नलिका हो जाएगी, फैलोपियन नलिका, ठीक है। तो स्त्रियों के अंदर जो स्त्रियां जो होती हैं गर्भधारण नहीं कर पाती हैं तो उनके शरीर उनके अंदर एक फैलोपियन नलिका होती है जिसमें निषेचित अंडे या भ्रूण को, यानी फैलोपियन नलिका से क्या निकलते हैं, निषेचित अंडे और भ्रूण निकलते हैं। क्या निकलते हैं, भ्रूण, क्या निकलते हैं, भ्रूण निकलते हैं। और इन भ्रूण निकलते हैं, इन भ्रूणों को निकालकर क्या किया जाता है, दूसरी स्त्री में यानी इन निषेचित अंडों या भ्रूण जो निकलते हैं उनको दूसरी स्त्री के गर्भाशय में, इसमें गर्भाशय में स्थानांतरित कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, स्थानांतरित कर दिया जाता है, ठीक है। क्या कर देते हैं, स्थानांतरित कर देते हैं। फिर से देख लीजिए, फिर तीसरा पॉइंट क्या है, बात ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, और हो सके तो लिखते भी रहिएगा। इसमें क्या होगा, फैलोपियन का मतलब कि इसमें ऐसी स्त्री होती है ऐसी स्त्रियां होती हैं जो गर्भ धारण नहीं कर पाती हैं, ऐसी स्त्रियां जो गर्भ धारण नहीं कर पाती हैं लेकिन उनके अंदर जो फैलोपियन नलिका होती है उनके अंदर निषेचित अंडे और भ्रूण निकलते हैं, ठीक है। और जो भ्रूण और अंडे निकलते हैं उन भ्रूण को बाहर निकाल के दूसरी स्त्री के गर्भाशय में स्थानांतरित कर दिया जाता है, ठीक है। बस इस क्वेश्चन में इतने 3 पॉइंट आपको बताए हैं, 3 पॉइंट आप तैयार कर लीजिएगा और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और जो चैनल है इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए।